गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नवकार। ओके, आज हम एमई 209 का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा रहेगा एमई 209 यानी मैकेनिकल 209। सब्जेक्ट का नाम है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, जो आपके पेपर के सबसे ऊपर देख सकते हैं। सब्जेक्ट का नाम भी लिखा हुआ है। आज हम बिल्कुल बेसिक के बारे में पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊँगा। और टॉपिक का नाम एक तरह से ये मान सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन रहेगा कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी क्या है। इंट्रोडक्शन मीन्स आप सब समझते हैं, इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना या किसी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो किसी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानना। इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना भी होता है हिंदी में, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे अब तक आपने क्या पढ़ा है और क्या क्या आप जानते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ जो आप जानते हैं। ओके, आपने प्लम्बिंग वर्ड सुना है? प्लम्बिंग वर्ड सुना है आपने? ओके, जो फर्स्ट ईयर से पास आउट हो गए हैं उन्होंने फिटिंग और कारपेंट्री भी सुना होगा। और वेल्डिंग तो नॉर्मल आम भाषा में सबको पता ही होता है कि वेल्डिंग क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं आपकी बात बताता हूँ, जैसे वेल्डिंग आप सबने देखी है। ओके, एक बार वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग कुछ नहीं है, दो हम नॉर्मल आम भाषा में कहते हैं कि लोहे के दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती है। लोहे के दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। बट अब हम जब भी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हम जब मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल में जानेंगे कि वो लोहा नहीं है। लोहे की कई तरह के प्रकार है, या लोहे में कई तरह का संशोधन करके, कई तरह का चेंज करके थोड़ा बहुत उसको हम नया मटेरियल बना देते हैं। चलो अब मटेरियल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग एक तरह की जॉइनिंग प्रोसेस है, या दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने की प्रोसेस है। सेम उसी तरह कई सारी प्रोसेसेज होती है, कई सारी प्रोसेसेज होती है। प्रोसेसेज मीन्स कई सारे प्रक्रम होते हैं, कई सारी विधियाँ होती है जिसके द्वारा एक नॉर्मल मशीन, एक नॉर्मल कच्चे माल को हम, जैसे आप यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है कार्यशाला तकनीक, फर्स्ट नंबर पॉइंट, उसके बाद लिखा हुआ है कच्चा माल और एरो लगा के आगे लिखा हुआ है मशीन उपकरण, मशीन या कोई भी अंतिम उत्पाद। इसका मतलब हुआ रॉ मटेरियल को मशीन का उपकरण बनाने में या मशीन बनाने में, या कोई भी किसी भी तरह का अंतिम उत्पाद जो हम बनाना चाहते हैं उसमें चेंज करने की विधि को, या उसमें चेंज हम जिस विधि से करते हैं उसे कहते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। समझ में आ रही है बात? मेरी बात समझ रहे हैं? वर्कशॉप टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, वर्कशॉप के अंदर वर्कशॉप के अंदर वर्कशॉप के अंदर कच्चे माल को मशीन उपकरण, या मशीन उपकरण मत बोलिए, आप ऐसा समझ लीजिए कोई भी इच्छित शेप, इच्छित आकार देना, या जो भी हम चाहते हैं उसको बनाना, वो कहलाती है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। वर्कशॉप क्या होती है? वर्कशॉप एक तरह की एक तरह के आप मान सकते हैं, फैक्ट्री तो हम नहीं कहेंगे, पर हाँ फैक्ट्री का छोटा सा रूप मान लीजिए। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि कई जगह देखा होगा ट्रैक्टर वर्कशॉप, कई जगह आपने देखा होगा छोटी छोटी मशीन्स लगी होती है जहाँ पे आप जाके लोहे का काम करवा सकते हैं, पार्ट्स बनवा सकते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स बनाने को या पूरी मशीन बनाने को। ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी कच्चे माल की आकार में चेंज किया जाता है और उसे उपयोगी वस्तु बनाई जाती है, उसे कहते हैं वर्कशॉप। और वर्कशॉप में जो हम तकनीकी काम में लेते हैं, जो हम विधिया काम में लेते हैं, उसे कहते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। अब हम थोड़ा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे आपने अब तक क्या पढ़ा है या आप क्या जानते हैं, प्लम्बिंग, फिटिंग, कारपेंट्री, वेल्डिंग के बारे में आप जानते हैं। जैसे हम बिल्कुल बेसिकली, जैसे वेल्डिंग सबको हर कोई जानता है। वेल्डिंग भी एक तरह की वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है। क्या है? वेल्डिंग भी एक तरह की वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है। आपने अब तक सिर्फ वेल्डिंग के बारे में जाना है, अब आप धीरे धीरे सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो एक ब्रीफ कर देता हूँ मैं इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा। वेल्डिंग आपने देखा ही होगा, दो लोहे की प्लेट्स को आपस में जोड़ने को वेल्डिंग कहते हैं, या वेल्डिंग रोड्स के द्वारा जोड़ा जाता है उसको वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग क्या होगा? एक तरह की वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। उसी तरह कारपेंट्री क्या है?
दो लकड़ी के पार्ट्स पे काम करने को या लकड़ी को शेप को चेंज करने को क्या कहते हैं? कारपेंट्री। ठीक है, कारपेंट्री समझ में आता है सबको? फर्स्ट ईयर में हमने किया भी है कारपेंट्री वर्कशॉप में काम। ठीक है। प्लम्बिंग नॉर्मल है। प्लम्बिंग मतलब पानी के पाइप्स वगैरह या पाइप्स वगैरह के ऊपर काम करना और बिल्कुल पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करना, पूरा एक ढांचा तैयार करना जिसके द्वारा पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचाया जा सके, उसको क्या कहते हैं? प्लम्बिंग। और अगला जो है सेकंड नंबर का है फिटिंग। फिटिंग जिन्होंने फर्स्ट ईयर में देखा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फिटिंग होता है एक छोटे छोटे हाथ वाले पार्ट्स से, छोटे 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 हाथ की मशीनों से मेटल के पार्ट्स को, मतलब लोहे की चीज़ों को, या मेटल, देखो आप मेटल से, चलो आप मेटल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, मेटल किसे कहते हैं, या मेटल के पार्ट्स को शेप चेंज करना है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना, उसको थोड़ी बहुत शेप चेंज करना, उसको कहते हैं फिटिंग। ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ, जैसे कास्ट, आप कई सारे नाम सुनेंगे, मैं थोड़ा सा पहले से ही आपको समझा देता हूँ या पहले से उन नाम के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको आगे कभी दिक्कत ना आए। जैसे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी कई तरह की होती है, विधियाँ कई तरह की होती है, वर्कशॉप में कई तरह के काम होते हैं। जैसे पहला काम देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझा, कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग आप शायद एम ई 209 में नहीं पढ़ेंगे तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, शायद एम ई 203 या 202 में, जो भी है। कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग कुछ नहीं है, अपन नॉर्मल बिल्कुल सीधी सी बात है, लोहे को पिघलाना, पूरा बिल्कुल पानी की तरह करना पिघला के, और उसको पिघला के आपको जिस भी शेप में डालना है उस शेप के सांचे में डाल देना और उसको ठंडा होने देना। ठीक है, उसको ठंडा होने देना, तो वो क्या बन गया आपका, जो भी आपको शेप चाहिए वो बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बन गया, एक तरह की क्या बन गया, कास्टिंग। उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, उस विधि को क्या कहा जाएगा? कास्टिंग। जैसे हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, मशीन का कौन सा पार्ट लें जिससे आप सब जानते हो, आप सबको ने देखा हो, जिससे हम क्या करें हैं, पानी की मोटर देखी है आपने? अभी मेरे दिमाग में सिर्फ वही आ रहा है। पानी की मोटर का बाहर का ढांचा ले लेते हैं अपन, क्या कहते हैं? पानी की मोटर का बाहर का ढांचा ले लेते हैं, वो मेटल का भी होता है और वो हमें बनाना है। तो आप ये सोचते होंगे कैसे बनता होगा, फैक्ट्री में कैसे बनता होगा? तो वो सब कैसे बनता है फैक्ट्री में, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से बनता है। ऐसे समझ लो, पानी की मोटर का ढांचा देखा है आपने? पानी की मोटर देखी है सबने? उसके ऊपर जो ढांचा बना होता है लोहे का, जिस पर लाइंस खींची थी, कुछ भी, या ऐसा मान लो, चलो हम एक काम करते हैं, सबसे बेटर क्या रहेगा, अच्छा ठीक है, आप ये समझ लीजिए हमें एक सिक्का बनाना है। क्या बनाना है? सिक्का। ओके, मेटल का एक सिक्का बनाना है। मेटल का सिक्का हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो मेटल का सिक्का कैसे बनता होगा उन सब के बारे में समझ रहे हैं। मेटल का सिक्का मत समझना, मेटल का सिक्का अलग तरीके से बन सकता है, जरूरी नहीं इस प्रोसेस से बने, लेकिन मेटल का सिक्का, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, छर्रा, बोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये फाइनल कर लेते हैं एक बोल्ट कैसे बनता है, बोल्ट और नट। तो बोल्ट को अगर आप कहो कि सर एक काम करता हूँ, मैं बोल्ट का एक ढांचा बना लेता हूँ, उस ढांचे में लोहा पिघला के डाल देता हूँ और निकाल दूंगा तो मेरा एक बोल्ट तैयार हो जाएगा। पहला तो ये तरीका हो गया। ठीक है, ये एक तरीका मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका देखा मैंने, यहाँ लिखा है फोर्जिंग। फोर्जिंग क्या होता है? पहली बार में मैंने क्या किया, लोहे को बिल्कुल पिघला दिया, पिघला के उसको एक बोल्ट के ढांचे में डाला तो बोल्ट बन के मेरा तैयार हो गया। सेकंड मेरा तरीका है फोर्जिंग। फोर्जिंग में क्या हुआ होगा, या फोर्जिंग में क्या होता है जनरली, हम क्या करेंगे, लोहार जो काम करते हैं जनरली, लोहार आपने देखे होंगे, लोहार कैसे काम करते हैं, लोहे का पहले बोल्ट के साइज का कुछ टुकड़ा लेंगे, जैसे भी वो काटेंगे, वो उनका तरीका है, उसको उन्होंने वो क्या करते हैं, पीटते हैं। देखा, थोड़ा सा गर्म करके पीटते रहते हैं, थोड़ा सा गर्म करके पीटते रहते हैं, एक बेस बना लेते हैं, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म टाइप बना लेते हैं, टेबल जैसा, पाटा जैसा, पटिया जैसा, उस पर रख के पीटते रहते हैं हथौड़े से, उसको कहते हैं फोर्जिंग। क्या बोलते हैं? फोर्जिंग प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही एक तीसरा प्रोसेस है वेल्डिंग। हो सकता है हो सकता है हम लोहे का एक लंबा सा पाइप लिया, फिर उससे थोड़ा मोटा वाला पाइप लिया,
दोनों को जोड़ दिया तो हमारा बोल्ट बन गया, ठीक है। और चौथा प्रोसेस है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग कुछ नहीं है, फॉर्मिंग एक तरह से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को दबाना और दबा के उसकी शेप चेंज कर देना, ठंडे की, मतलब गर्म नहीं करना अपने को। बहुत ज़्यादा जो बहुत बड़ी मशीन ले लिया आपने, बहुत बड़ी मशीन ली, उसमें हल्का सा लंबा सा कोई मेटल का टुकड़ा डाला और आपने उसकी कैप बना दी ऊपर से, तो वो बोल्ट बन गया। जैसे सिक्के बनते हैं हमारे, सिक्के हमारे ऐसे ही बनते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस से। नॉर्मल प्लेट होती है मेटल की, उस पर जोर से ठप्पा मारते हैं बहुत भारी मशीन से, तो उस पर सिक्के से शेप आ जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्मिंग। उसके बाद है मशीनिंग, मशीनीकरण। ओके, ये सब जो प्रोसेस थी ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो है मशीनीकरण। बेसिकली आप सेकेंड ईयर में मशीनीकरण ही पढ़ेंगे, बेसिकली आप ME 209 में मशीनीकरण ही पढ़ेंगे। देखिए, ये सब जो चीज़ें आपने की, कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग और कारपेंट्री, फिटिंग, तो अब कारपेंट्री मैंने आपको बता दिया सिर्फ लकड़ी के लिए होती है। मशीनीकरण में क्या होता है जनरली, इन सब चीज़ों से जो जो कास्टिंग फोर्जिंग से जो हम बनाते हैं या फॉर्मिंग से चीज़ें बनाते हैं, जो पार्ट्स हम बनाते हैं, वो उतने अच्छे नहीं बन पाते, उतनी प्रॉपर शेप नहीं बन पाती या उनकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाती। तो एक और तरीका है कि हम एक काम करते हैं, मशीनीकरण से बनाएं। मशीनीकरण मतलब लोहे का हम बड़ा सा पार्ट लें, उसको हम कोई एक टूल से, कोई एक धारेदार कोई टूल बना लें या ऐसा कटर टाइप बना लें, उससे उसको काटते जाएं, काटते बड़ा पार्ट लिया, जैसे बोल्ट बनाना था तो लोहे का हमने बड़ा पार्ट लिया, उसके छोटे छोटे पीस करें। कैसे पीस करें? काट के। वो काटा किससे? वो मशीनीकरण से। तो ऐसे एक हमने मशीन बना दी जिससे उसके कट पीस हो जाए, है ना। फिर उसके बाद वो पहला तरीका तो पिघलाने वाला था, अब हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। हो सकता है ना, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो हमने पहले काट दिया, ठीक है, छोटे छोटे पीस में काट दिया, फिर उसको गोल बनाया। गोल कैसे बनाया कि हमने पास कोई ऐसा टूल है, हमारे पास कोई ऐसी मशीन है जिससे हमने उसको काट काट के गोल बना दिया, यानी बाहर का मटेरियल हटा दिया, बीच का गोल मटेरियल निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने उस पर जो थ्रेड बने होते हैं, बोल्ट पे थ्रेड मतलब चूड़ियाँ बनी होती है, वो चूड़ियाँ हमने मशीन से बना दी। ऐसा कोई चाकू लिया, चाकू टाइप एक टूल लिया, उस टूल से हमने मशीन बना दी, ठीक है, सॉरी, उस टूल से हमने चूड़ियाँ बना दी। तो ये सब जो प्रोसेस हुई ना, ये सब मशीनों के द्वारा हो रही है, और मशीनों के द्वारा हम मटेरियल हटा के थोड़ा सा, और हम जो चाहते हैं वो शेप दे रहे हैं, उसको कहेंगे मशीनीकरण, ठीक है, क्लियर है। तो ये कई सारी मशीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे समझाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे लेथ मशीन, शेपर मशीन, प्लानर मशीन, और इसमें मैंने नोट डाउन नहीं किया, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मिलिंग मशीन, MILLING, फोर्थ नंबर मिलिंग मशीन। आज आपको सिर्फ एक काम करना है, यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे जाके सिंपल सा LATHE, ये जो मैंने लेथ लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे मशीनीकरण में, लेथ मशीन सर्च कीजिए, और लेथ मशीन कैसे काम करती है, सिर्फ आज 10-15 मिनट का एक वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मशीनीकरण क्या है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से। धीरे धीरे ये सब कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग और मशीनिंग, ये सब नाम आपको नए लग रहे हैं, धीरे धीरे आप सबसे फैमिलियर हो जाएंगे, सबसे जान पहचान हो जाएगी, आप सबको समझने लगेंगे। एक बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है, ठीक है। आज आपका सिर्फ यही काम है, आज आपका सिर्फ यही होमवर्क है। जाइए यूट्यूब पे, यूट्यूब पर जाके कोई सी भी एक लेथ मशीन का वीडियो देखिए, ठीक है। लेथ मशीन पे कोई भी पार्ट्स कैसे बनता है उसको देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मशीनिंग क्या होती है। अगर फिर आप लेथ मशीन देखने आते आपकी जिज्ञासा शांत ना हो, तो शेपर मशीन देखिएगा, उसके बाद प्लानर मशीन देखिएगा, और सबसे लास्ट में मिलिंग मशीन देखिएगा, MILLING, मिलिंग मशीन, ठीक है। जैसे ड्रिलिंग मशीन भी इसी का एक पार्ट है मशीनिंग का, लेकिन मशीनिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मेट्रोलॉजी, वो हम सेकंड वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में हम उन विधियों का अध्ययन करेंगे जो वर्कशॉप में हम काम में लेते हैं उचित शेप बनाने के लिए, या हमें जो भी हमारे रिक्वायर्ड, जो भी इच्छित आकृति का उपकरण या मशीन बनानी होती है, ठीक है, मशीन पार्ट बनाना। ओके, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ प्लीज़ इस लेथ मशीन के वीडियो को ज़रूर देखिएगा,
तभी आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। ओके।